ये साहब हैं जिन्हें आप तस्वीर में देख सकते हैं, इन्हें आप जानते होंगे, सोशल मीडिया पर इन्हें देखा होगा क्योंकि इस समय ये ट्रेंडिंग में चल रहे हो। इनका नाम है ज्ञानेश कुमार जी। ज्ञानेश कुमार जी इलेक्शन कमीशन के चीफ हैं और इन दिनों ये ट्रेंडिंग में चल रहे हैं क्योंकि इनके जो कार्य हैं वो इन दिनों सवालों के घेरे में है। सवालों के घेरे के कारण कई चीज, चाहे वो बिहार का इलेक्शन हो या उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में शुरू हुए एसआईआर को लेकर हो। एसआईआर में बीएलओ की ड्यूटी लगाई गई थी और बीएलओ लगातार आत्महत्या कर रहे हैं और उन आत्महत्या का जिम्मेदार जो है वो साहब हैं। क्यों? क्योंकि साहब के पास स्टाफ नहीं है, साहब के पास सिर्फ पावर है और साहब के पास सत्ता का मजबूतीकरण है। कारण क्योंकि साहब को ऐसी सत्ता का संरक्षण मिला है कि साहब के पास कोई स्टाफ नहीं है। साहब क्या कहते हैं कि जो स्कूल है, सरकारी स्कूल है जहां छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है, वहां पर जो टीचर हैं, टीचरों को जिम्मेदारी दे दी गई, उन्हें बना दिया गया है बीएलओ और उन्हें जिम्मेदारी दे दी गई है कि आप जाकर एसआईआर का फॉर्म भरवाइए और फॉर्म भरवाने के लिए आपको कुछ टारगेट दिया गया है, टर्म एंड कंडीशन दिया गया है। साहब एसी के रूम में बैठते हैं, साहब को कोई दिक्कत नहीं है, चाहिए जितना उतना मिलता है, साहब मालो माल है, कोई दिक्कत नहीं है। जिस टीचर को लगाया गया है वो टीचर सुबह 7 बजे से लेकर रात 10 बजे तक घर घर घूमता है और वो कहता है भाई साहब फॉर्म आपको देकर गए थे, दे दीजिए। वहां के लोगों का जवाब आता है साहब अभी हमने फॉर्म नहीं भरा, मास्टर साहब फॉर्म नहीं भरा। और वो फिर कहते हैं लाइए हम भर के दे रहे हैं। यानी उनकी कुछ मजबूरी है। उनके ऊपर जो बैठे हुए हैं हठाधीश बैठे हुए हैं वो कहते हैं इतने दिन में आपको ये टारगेट पूरा करना है, नहीं अगर पूरा होता है तो आपके खिलाफ में कार्रवाई की जाएगी। और जानकारी आई, सुनने में आया, अभी फिलहाल जहां नोएडा हम वीडियो शूटिंग कर रहे हैं यहीं पर नोएडा के जो डीएम साहिबा हैं उन्होंने कई बीएलओ के ऊपर एफआईआर दर्ज करवा दिया। लेकिन अब मेरा सवाल एक चीज है और सवाल नोएडा की डीएम से नहीं है, सवाल है ज्ञानेश कुमार जी से, इलेक्शन कमीशन के साहब से। सवाल यह है कि जिन बेल्लो ने आत्महत्या की है, जिन्होंने जान दी है, तो क्या बेल्लो साहब ने अगर जान दे दी तो साहब के ऊपर हत्या का मुकदमा नहीं दर्ज होना चाहिए? भाई आपके पास अगर स्टाफ नहीं है, आप दूसरों से काम करवा रहे हैं तो थोड़ा धीरज धर के काम करवाना चाहिए, जल्दी क्या है इतना। और खास बात एक चीज की, जब से मुझे लग रहा है मैं जानकार हुआ हूं तब से पहली बार मैंने देखा कि जहां पर सत्तारूढ़ पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं सब सारे काम छोड़कर वो एसआईआर के लिए लगे हुए, सही कराने के लिए। विपक्ष के जितने नेता हैं वो लगे हुए हैं कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। अब ये एसआईआर हो गया, ये क्या हो गया ये समझ में नहीं आ रहा है। मतलब टीचर आत्महत्या कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों का जो प्राइमरी स्कूल हैं, उनके जो कंपोजिट स्कूल हैं, उनकी स्थिति आप जानते होंगे। अगर ग्रामीण क्षेत्र से आप देख रहे हैं क्या स्थिति है, मुझे लग रहा है 50 बच्चों पर कहीं 2, कहीं 1, कहीं 3 ऐसे मास्टर दिख रहे हैं, मास्टर साहब। और उसमें से भी मास्टर साहब को निकाल करके और ड्यूटी लगा दिया गया है, बीएलओ बना दिया गया। अगर कहीं चुनाव होता है मास्टर साहब जाएंगे, बीएलओ की ड्यूटी करने के लिए मास्टर साहब जाएंगे, और कोई चीज होगा मास्टर साहब जाएंगे। और उसके बाद अगर बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, उन्हें नहीं पढ़ाया जा रहा है तो उसके जिम्मेदार मास्टर साहब। यानी साहब जो हैं, साहब को हर चीज में दूसरों का सपोर्ट चाहिए, ना इन्हें पैसा खर्च करना पड़े इलेक्शन कमीशन। ये आएंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और कहेंगे राहुल गांधी एफिडेविट दो अगर कुछ हमसे जानकारी चाहते हो, बस। फिलहाल इनके बारे में, साहब के बारे में मेरे पास वो शब्द नहीं है जिससे मैं इनके गुणगान कर सकूं, क्योंकि लगातार ऐसे कई मामले आए, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या अन्य राज्यों से हो, कि जहां पर जिन्हें बीएलओ बनाया गया उनके ऊपर इतना प्रेशर दे दिया गया कि अगर आप ये नहीं पूरा करते, ये टारगेट नहीं पूरा करते, ऐसा नहीं करते तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और फिलहाल जीता जागता सबूत तो नोएडा है कि जहां पर बताया गया कि बीएलओ के खिलाफ में एफआईआर दर्ज कर दिया गया। बीएलओ ने किसी का कर्जा ले रखा है, बीएलओ क्यों बना दिया? अगर इलेक्शन कमीशन के पास इतने
कर्मचारी नहीं है तो भाई अपनी जिम्मेदारी स्वयं लो। उनकी जिम्मेदारी है, अगर वो टीचर है तो उनकी जिम्मेदारी है पढ़ाने की। अगर वो बच्चे को पढ़ा नहीं रहे हैं, अगर उन्हें दिक्कत हो रही है या कुछ भी अगर कर रहे हैं, उनके खिलाफ एफआईआर नोट करिए। लेकिन आप ड्यूटी दूसरे विभाग में लगा रहे हैं, जिम्मेदारी अलग दे रहे हैं। जब चुनाव होता है तो पता लगता है उन्हें 400-400 किलोमीटर 500-500 किलोमीटर ड्यूटी के लिए भेज दिया जाता है। गजब कहानी चल रहा है। बच्चों का भविष्य बर्बाद वैसे था और बर्बाद और किया जा रहा है इनके साहब जैसे लोगों के चक्कर में। क्या लग रहा है आपको, एसआईआर में बीएलओ की जो टीचरों की ड्यूटी लगाई गई वो सही है या गलत है?